हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज हम यूपी टेट जूनियर 2014 के पेपर का इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास वर्ड दिया हुआ है ब्रूटल, हमें इसका एंटोनिम पता करना है, मतलब इसके उल्टा क्या होगा एक तरीके से। तो ब्रूटल का क्या मतलब होता है? निर्मम, जैसे किसी की निर्मम हत्या करना। तो हमें इसका एंटोनिम देखना है कि क्या होगा। हम देखते हैं क्रूल, इनह्यूमन और बार्बरस, ये तीनों इसके सिनोनिम हैं, जबकि जो जेंटल है ये इसका एंटोनिम है। जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट, तो ये क्या होगा इसका एंटोनिम, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इस वर्ड का डिसेप्टिव का सिनोनिम पता करना है। डिसेप्टिव का जो सिनोनिम होता है वो होता है मिसलीडिंग, ऑप्शन डी। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर अ न्यूज़पेपर। हमें इस सेंटेंस के लिए एक शब्द बताना है कि इसको हम एक शब्द में कैसे बता सकते हैं। तो एक वो इंसान जो किसी न्यूज़पेपर के लिए स्टोरीज लिखता है, न्यूज़ लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? करस्पोंडेंट, ऑप्शन डी। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमें इस कहावत के लिए एक मीनिंग बताना है, अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज का क्या मतलब होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, मतलब बर्ड क्या होती है? वो आसमान में उड़ती है, तो उसके लिए पूरा आसमान है उड़ने के लिए। तो इसका क्या मतलब होगा? अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, जो जगह जगह पर घूमता हो, ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। हमें इस नाउन के लिए एडजेक्टिव पता करना है। तो हम देखते हैं कि एडवाइस हमारा नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव जब हम फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए जैसा, एडवाइजेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ पर वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, बिल्कुल सही फॉर्म यहाँ पर यूज करनी है। फिल इन द ब्लैंक में विल यू डैश अ कार इफ यू डैश एनी मनी। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, विल यू बाय अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। क्या तुम कार खरीदोगे अगर तुम्हारे पास कोई पैसा ना हो? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे शी डैश अ टेलीग्राम। अगर रिजल्ट आज अनाउंस होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, इज अनाउंस्ड और विल सेंड। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टुडे, क्योंकि यहाँ पर टुडे यूज हुआ है तो हमें इससे पता चल जाना चाहिए कि क्या आएगा? इज अनाउंस्ड। शी विल सेंड अ टेलीग्राम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड दैट ही स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस निकालना है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है। ही एंड आई वॉज, हमें यहीं पर ही मिस्टेक मिल गई है। जब आई आ गया है तो हम बाद वाले जो नाउन दिया होता है उसके साथ वाला जो वर्ब आएगी वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वर आना चाहिए था। देन सेकेंड सेंटेंस, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये सही है। एवरी स्टूडेंट शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर वंस की जगह हिज ड्यूटी आना चाहिए थे स्टूडेंट्स के लिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क, यहाँ पर जो हैव है इसकी जगह हैज़ आना चाहिए था, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जाइल। एग्जाइल के लिए सिनोनिम ढूंढना है। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बैनिशमेंट, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें इसमें से करेक्ट वर्ड ढूंढना है। वी हियर डैश ऑफ ट्रम्पेट। हम देखते हैं सुनने वाली बात आई है, तो हम क्या सुनेंगे? PEAL। पील का मतलब होता है एक लाउड साउंड, जबकि PAIL पेल का मतलब होता है बाल्टी। PALE पेल बोलते हैं किसी पीले रंग के लिए, भद्दा हो थोड़ा। पील PEEL ये होता है छिलके के लिए, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच निकालना है, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ए स्माइल। इसमें क्या यूज हुआ है? एज जेंटल एज रेन, तो इसीलिए इससे हमें पता चल गया कि इसमें स्माइल
जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है। फिल द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड ढूंढना है। द ब्राइडल डैश ऑफ माई डॉटर विल बी डैश ऑन 10th December। द ब्राइडल सेरेमनी ऑफ माई डॉटर विल बी परफॉर्म्ड ऑन 10th December। अब हमें इसको पता करने के लिए देखिए, ब्राइडल जो है सेरेमनी होगा वो कोई परफॉर्म नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं कि इसमें से ऑप्शन बी या फिर सी में से सही होगा। फिर हम इसकी सेकंड फिलअप के लिए देखेंगे, डॉटर विल बी परफॉर्म होता है ना कि टेम्परेरी, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी वेंट डैश द पार्क डैश फॉर अ वॉक। तो जब हम वॉक पर जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि वॉक के साथ फॉर यूज़ होता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये कुछ चीज़ें याद करने की भी होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, शी वेंट टू द पार्क फॉर अ वॉक। नेम द पोएट हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। हमें इस पोएट का नाम ढूंढना है जिसने इस पोएम को लिखा है। वो लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वोकेबलरी कैन बी टॉट बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। वोकेबलरी किस किस तरीके से सिखाई जा सकती है? यूसेज से, मतलब उसका यूज़ करने से, डायरेक्ट उसका मतलब बच्चों को उस चीज़ से अवगत कराने से, सिनोनिम से, ये तीनों ही तरीके सही हैं वोकेबलरी पढ़ाने के। तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। किसने कहा था कि जो रीडिंग है वो एक फुल मैन बनाती है, राइटिंग एक एग्जैक्ट मैन बनाती है, और जो कॉन्फ्रेंस है वो एक रेडी मैन बनाती है? ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने। विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इनमें से कौन सा बेस्ट स्टाइल होता है राइटिंग का? वो होता है वर्टिकल, ऑप्शन ए। स्ट्रक्चरल ग्रामर इम्फेसाइज, ये किसको इम्फेसाइज करता है? वर्ड ऑफ सेंटेंस, फ्रेज ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तीनों को ही। इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। विच मैथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। तो कौन सी थ्योरी है जो कि पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर एग्जाम्पल से जनरलाइज कराते हैं? वो होता है इंडक्टिव मेथड में। देखिए, दो मेथड होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों को, फिर उसके बाद जो हमें पढ़ाना है उससे अवगत कराया जाता है, मतलब एक जनरलाइजेशन कराया जाता है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, उससे पहले क्या देंगे? एग्जाम्पल। और जबकि जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें पहले हम ये बताते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। तो इसीलिए इसमें जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जूलियस सीजर किसने लिखा था? ये लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, तो हम चारों सेंटेंस को एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो। यहाँ पर जो टुमारो है इसकी जगह डे आफ्टर यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें टुमारो ना यूज़ करके डे आफ्टर यूज़ करते हैं, तो ए तो सही नहीं है। बी देखते हैं, आई हैड स्कार्सली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, ये सही है। आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज़ व्हेन आई गोट अ जॉब, यहाँ पर व्हेन की जगह देन यूज़ होना चाहिए था। आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज़ देन आई गोट अ जॉब, THEN। डी है, ही इज़ क्लेवरर देन मी, यहाँ पर मी की जगह आई आना चाहिए था, इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। हमें इसमें आर्टिकल फिल करना है, तो हम देखेंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तो एक ऐसा सेंटेंस है जो बच्चे को याद ही होता है, तो आपको इसलिए पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो जो सन है वो एक डेफिनेट चीज़ है, ईस्ट इन सब के आगे क्या लगता है? द। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम गिवन इन द ऑप्शन। हमें इस ईडियम का मीनिंग बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या है? जो लाइन्स हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में से पढ़ना। बीच में से पढ़ने का मतलब है कि जो उसके अंदर छिपा हुआ मीनिंग है, उसका मतलब है, वो भी हमें पढ़ लेना है, जान लेना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश। हमें इसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो डिसअपियर्ड कैसा होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें इन चारों में से इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जो वर्च्यू है वो सही है, क्वेर भी सही है,
ट्रेजेडी, ये गलत है। इसकी कैसे होती है स्पेलिंग? TRAGEDY। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि स्पेलिंग जो है इसकी गलत है। लेजिबल भी सही लिखा हुआ है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, हमें इन चारों में से ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस देखना है। शी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक, ही टीचेस इन अ स्कूल, शी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, दे लिव इन इलाहाबाद। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इन चारों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन सी, शी गोज, क्योंकि वो सिंगुलर है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? गोज। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द पेशेंट्स वर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। तो ये किस तरीके से चेंज होकर आएगा? ऑप्शन बी की तरह, द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इन चारों में से हमें पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि इन चारों में से ऑप्शन बी जो है 20 लेसन्स हैव बीन फिनिश्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्विटेड। जब हम एक्विटेड मतलब किसी के साथ फैमिलियर होना है, तो इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। एक्विटेड ऑफ द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।